हाय गाइस हाय गाइस वेलकम टू ब्लेस पे यूनिवर्स चैनल। और ये है पिक अ कार्ड रीडिंग। ये बेसिकली रीडिंग है आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं उसके ऊपर, ठीक है। सो ये एक जनरल रीडिंग है, उनकी फीलिंग्स जानेंगे और थोड़ी सी एनर्जीज को कैच करेंगे कि वो आप उनकी एनर्जी आपके लिए क्या क्या बताएगी, ठीक है। ये उनकी तरफ से रीडिंग है ना। तो यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं। सो दिस इज़ का पाइल नंबर 1, ये पाइल नंबर 2 है और ये पाइल नंबर 3। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3 है। तो आप टाइम स्टैम्प में जाके अपने जो सिलेक्टेड पाइल है उसको देख सकते हैं। आपको एक पाइल सेलेक्ट करनी है। अगर आपको उस पाइल की रीडिंग अच्छी ना लगे तो आप दूसरी पाइल्स भी चेक कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको जो भी पाइल यहाँ पे अट्रैक्ट कर रही है इन तीनों में से उसको आप सिलेक्ट करें और उसके ऊपर आप ध्यान दें, ठीक है। सो ये हमारी 3 पाइल्स है। सो मैं पाइल नंबर 1 से अब स्टार्ट करूँगी। सो लेट्स सी। ये है पाइल नंबर 1, इसकी स्प्रेड रख देती हूँ। ओके। सो पाइल नंबर 1 की जो पहली कार्ड है ये है आपकी फीलिंग, ये है आपके पर्सन की फीलिंग और ये आप दोनों का रिलेशनशिप कैसा है उसके बारे में। तो पहले हम आपकी फीलिंग देखते हैं आपके पर्सन के लिए कैसी है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ रिवर्स में आया है, तो मैं रिवर्स में पढ़ूंगी इस बार। ओके। सो तो पहला कार्ड जो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, देखो आप अपने पर्सन की तरफ बहुत ही वीक दिख रहे हो, ठीक है। यानी कि वो आपकी बहुत बड़ी कमज़ोरी है इस वक्त। और आप हेल्पलेस फील कर रहे हो अपने आप से। यानी कि आप उनको देख के ऐसा लगता है कि यार तुम मेरे से बात, अगर आप लोग के बीच में बात नहीं हो रही है तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार तुम मेरे से पहले बात कर रहे हो या मेरे से फीलिंग शेयर करो। मुझे नहीं जम रहा है ये जो नो कांटेक्ट वाला जो थिंग है वो आपको नहीं जम रहा है। जब वो आपके पास आते हैं तो आप चाहते हो कि आप उनको गले लगा लो या उनके कंधे पे सर रख के थोड़ा टाइम बैठो। उस टाइप की जो फीलिंग आती है ना, जहाँ पे आपको उनकी नीड है राइट नाउ, तो वो वाली आपकी फीलिंग है। आप उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। आप उनके लिए आप चाहते हो कि वो आपसे कन्वर्सेशन करे या आपसे और ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ाए। अगर आप लोग के बीच में बात नहीं हो रही है तो आप उनसे बात करना चाहोगे, और अगर ऑलरेडी आप लोग के बीच में बात हो रही है और रिलेशनशिप चल रहा है तो आप चाहते हो कि थोड़ा सा और इंटेंस हो जाए इस रिलेशनशिप में, ठीक है। तो ये वाली फीलिंग है। आप बहुत ज़्यादा अपने आप को उनके ऊपर रिलाई कर रहे हो। मतलब आपके सारे जो अभी डिसीजंस आप छोटे मोटे घर पे भी जो डिसीजन ले रहे हो वो उनको सोच के ले रहे हो। आप वो सोच रहे हो कि काश वो मेरे पास अभी होता या होती तो मैं ऐसा कर देता या ऐसे कर देती, एक तरीके से आपके दिमाग में उनके अलावा और कुछ भी नहीं चल रहा है राइट नाउ। ओके। तो ये वाला जो कार्ड है ये रिवर्स में एंगल ऑफ स्ट्रेंथ, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, वो शायद से लियो हो सकते हैं या आप लियो हो सकते हैं, ठीक है। लियो यानी कि सिंह राशि हो सकते हैं। लेट्स सी उनकी क्या फीलिंग्स है। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, वो बहुत ही ज़्यादा दिमाग से सोचने वाला पर्सन है। मैं बोलूँगी बहुत ही प्रैक्टिकल है। आप एक बहुत ही इमोशनल पर्सन दिख रहे हो और वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है। और उनकी जो फीलिंग है राइट नाउ वो एक प्रॉपर मेल जैसा एक सोचता है ना, जैसे एक आदमी कैसा सोचता है कि मुझे मेरा घर चलाना है या फिर मुझे इसको ब्रेड एंड बटर देना है। तो उस टाइप की एक फीलिंग है। वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है। इस वजह से शायद से आपको उनकी जो स्ट्रेंथ है वो नहीं दिख रही है। ओके। सो आई होप सो यू गेटिंग इट कि ये फर्स्ट चक्र जो है यहाँ पे उनकी जो स्ट्रेंथ आ रही है वो बहुत ही ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग ऐसी मैस्कुलिन स्ट्रेंथ आ रही है। उनकी तरफ से प्यार है नहीं है वो तो मैं रिलेशनशिप कार्ड देख के बताऊंगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड तो है, लेकिन वो सारी चीज़ें आपको नहीं बताते हैं। बहुत से मेल्स यानी कि मैस्कुलिन एनर्जी ऐसी होती है कि सारी चीज़ें शेयर नहीं करती। वो कुछ चीज़ें अपने पास रखते हैं, उनको घाव भी पड़े हैं, लेकिन वो हर चीज़ें आपको नहीं बताते और आप चाहते हो कि वो आपसे हर बात शेयर करे। ओके। तो इस टाइप का रिलेशनशिप है जहाँ पे एक इंसान है वो अपनी प्रॉब्लम्स अपने तक रख रहा है या फिर उनको जो चल रहा है दिमाग में वो सारी चीज़ें आप तक पहुंच नहीं पा रही है। इस वजह से आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप को वीक महसूस कर रहे हो रिलेशनशिप पे,
ठीक है। और उनकी जो स्ट्रेंथ यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है वो है किस तरह वो अपने इमोशंस को एक अलग वे में आपको प्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे आपको वो रूड लगते हैं, बट एक्चुअली में वो रूड नहीं है। वो अपने इमोशंस को यू नो बाहर नहीं निकाल रहे। वो अपनी जो भावनाएं हैं आपके लिए या आपके रिलेशनशिप में या फिर जो भी आप लोग के बीच में हुआ, तो उसमें जो अगर उनको सॉरी भी फील हो रहा होगा या उनको आपके ऊपर दया भी आ रही है राइट नाउ, ओके, मैं ये बता दूं कि मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि वो आपके लिए सैड फील कर रहे हैं, उनको आपके लिए थोड़ी सी दया आ रही है, वो आपके लिए अट्रैक्शन वाला जो फीलिंग है वो तो है, बट यहाँ पे एक एम्पैथी है कि मुझे इस पर्सन आप उनकी वीकनेस हो राइट नाउ, ओके, बट वो ये दिखाएंगे नहीं। आप दिखा देते हो कि हाँ मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं दिखा रहे कि उनको भी आपकी ज़रूरत है। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि वो आपको मिस कर रहे हैं। अगर आपका नो कांटेक्ट है तो भी वो आपसे मिस कर, लेकिन वो बोलने को तैयार नहीं है, ठीक है। तो बहुत ही स्टबन इंसान है ये शायद से कोई टॉरस या स्कॉर्पियो हो सकते हैं। अब देखते हैं आपका रिलेशनशिप। द थिंकिंग मैन उल्टा आया है, ओके। सो सी गाइस, ये एक ऐसा रिलेशन है जहाँ पे एक दोनों बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं लेकिन एग्जीक्यूट कोई नहीं कर रहा है, ठीक है। यानी कि उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, आपके दिमाग में भी चल रही है, लेकिन यहाँ पे जो सोच है ना वो एक दूसरे की तरफ बहुत ही नेगेटिव होती जा रही है रिलेशनशिप में। इस वजह से आपका रिलेशन भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगा। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई फिजिकली कोई आमने सामने कुछ बात हो रही है या झगड़े हो रहे, नहीं, ये आपकी सोच है, ये उसकी सोच है, और उस वजह से आप लोग बात नहीं कर रहे बिकॉज आप लोग सोच ही रहे हो गलत, ओके। आप लोग सोच रहे हो वो बहुत ही गलत हो रहा है। और यहाँ पे रिलेशनशिप को अगर आप चाहते हो कि एक और मौका मिले तो यहाँ पे आप दोनों को सोचना बंद करना होगा और एक दूसरे से बात करनी ज़रूरी है। यहाँ पे दिक्कत यही हो रही है कि कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा कम दिखाई दे रहा है मुझे। बहुत ही कम कम्युनिकेशन होने की वजह से ये रिलेशनशिप में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो रही है, ठीक है। अगर ये आपकी कोई क्रश है तो मैं बता दूं कि वो क्रश आपको पसंद तो कर रहा है, नो डाउट कि इसकी फीलिंग्स है इस तरफ, इसकी भी फीलिंग्स है यहाँ पे, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं है, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो कम्युनिकेट कीजिए, शायद से कुछ आ जाए, या तो फिर मैं कहूँगी कि नेगेटिव सोचना बंद कीजिए। यहाँ पे अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो आप लोग, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। आई होप सो ये आपको पसंद आया होगा, छोटा सा रीडिंग है। और अगर नहीं आया, अगर आपसे रिलेटेड नहीं हो रहा है तो आप दूसरे 2 पाइल्स चेक कर सकते हैं, पाइल नंबर 2 एंड 3। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। लेट्स सी पाइल नंबर 2 नाउ। पाइल नंबर 2, ये है आपकी रीडिंग, ओके। सो पाइल नंबर 2 ये है आपका कार्ड, जो आप क्या सोचते हैं इस पर्सन के बारे में, ये है उस पर्सन की कार्ड, क्या वो सोचते हैं आपके बारे में, और ये है आप दोनों के बीच के रिलेशन के बारे में, ठीक है। सो लेट्स सी पाइल नंबर 1, एंजाइटी, ओके। डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, कार्ड खुद ही बोल रहा है, बहुत ही एंशियस हो आप, लगता है आप लोग के बीच में भी बात नहीं हो रही है। और यहाँ पे आपके दिमाग में चल रहा है कि वो क्या, उनके दिमाग में क्या चल रहा है बेसिकली, ओके। तो ये आप लोग की सोच है, मे बी उनके दिमाग में नहीं तो शायद से कोई और थर्ड पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, कुछ तो ऐसा है जो यहाँ पे बिल्डअप हुआ है और उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा आप चिंतित हो गए हो, एंशियस हो गए हो। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आप रात को भी उठ जाते हो अचानक से और सोचने लगते हो कि यार क्या हो गया, अगर कहीं पे बिजली खड़क रही है या कुछ हो रही है तो आप डर रहे हो उस चीज़ से, कि तूफ़ान से, आपको भी पता अंदर से ऐसा लग रहा है कि कोई तूफ़ान आने वाला है आपकी लाइफ में, ओके। सो ये वाली फीलिंग्स है आपको आपके पर्सन के थ्रू, आपके पर्सन की फीलिंग्स दिखते हैं। डोर टू वैल्यू, वो अपने धंधे पे कंसंट्रेट नहीं कर रहे, रिवर्स में आया है ये कार्ड। वो काम पे कॉन्शियस नहीं हो रहे हैं, उनको काम पे ध्यान देना है लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। उनकी प्रॉब्लम है
आपकी एनर्जी जो अफेक्ट कर रही है, मे बी आप दोनों एक दूसरे से रिलेशन में भी हो, तो ये एक और हो सकता है कि मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह से आप एंग्शियस हो रहे होंगे, आपको उसकी एंग्जाइटी आ रही होगी। कुछ तो यहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से आप लोगों के बीच में डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। ठीक है, लेट्स सी आपके रिलेशनशिप का, दैट्स अ हैप्पी फैमिली। आई सेड कि यहाँ पे ऑलरेडी रिलेशनशिप है, लेकिन यहाँ पे जो दो पर्सन एक दूसरे से फाइनेंशियली प्रॉब्लमेटिक है, यानी कि मुझे लगता है कि लव प्रॉब्लम्स नहीं है, ये एक फाइनेंशियल इश्यूज़ है यहाँ पे फैमिली। लेकिन आप लोग की बहुत अच्छी फैमिली है, यानी कि लव वाइज आप लोग बहुत ही एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, लेकिन उनको एक फाइनेंशियल इश्यूज़ है जो आपको यहाँ पे अफेक्ट कर रही है। ओके, उनकी फाइनेंशियल इश्यूज़ आपको बहुत ज़्यादा एंग्शियस कर रही है। सो मे बी वो भी वही चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इस चीज़ के लिए मैं कार्ड निकालूंगी, लेट्स सी उनकी एक और। ओके, देयर इट इज़, ये कार्ड आया है, स्टॉर्म वॉर्मिंग। मैंने कहा था कि आपको भी पता है कि कोई तूफान आने वाला है, और ये रहा स्टॉर्म वॉर्मिंग। आई डोंट नो कि इतने करेक्ट रीडिंग होगी, बट येस, ये एक रीडिंग है कि समझा कि तूफ़ान तो आने वाला है या आ चुका है ऑलरेडी, बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम, कुछ तो गड़बड़ हुई है, और आई गेस ये सॉल्व हो जाए। बिकॉज देखो, बीच का कार्ड तो हैप्पी फैमिली है, तो एट दी एंड सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। एक अच्छी सी फैमिली वाली जो ये फ़ोटो है वो उसको ध्यान रखिए, उसमें भी पॉजिटिव, और आपके पर्सन को भी बोलिए कि वो पॉजिटिव रहे। आप लोग के बीच में कम्युनिकेशंस अगर हो रहा है, तो अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड है या ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, तो ये एक आप उनको मैसेज दे सकते हैं कि सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा वक्त अब थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, बट आई गेस ये सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज रिलेशनशिप में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो ये थी एक छोटी सी रीडिंग, और अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट नहीं करती तो आप पाइल नंबर 1 और 3 चेक कर सकते हैं। और अब हम जाते हैं पाइल नंबर 3 पे। पाइल नंबर 3, सो ये है आपका कार्ड, ये है आपके पर्सन का कार्ड, और ये है आपकी फीलिंग्स, आपकी जो रिलेशनशिप है उसकी। ठीक है, ऐसे आप क्या सोचते हैं आपके पर्सन के बारे में। लेट्स सी, दैट इज़ इनडिसीजन, उल्टा आया है। ओके, आप बहुत ही डिसिसिव हो, यानी कि आप डिसीजन मेकर हो अपने रिलेशनशिप में। आपका जो बर्थ डेट है वो 8, 17 या 26 हो सकता है। ओके, सो आप बहुत ही ज़्यादा डिसीजन मेकर हो, और आपने एक बार ठान लिया ना कि मैं ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आप करोगे ही उस चीज़ को, यानी कि आपको कोई टोक नहीं सकता। मे बी आप स्टबर्न भी हो कि आप जब तक उस चीज़ का रिज़ल्ट नहीं आ जाता तब तक आप उसको ट्राई करते रहोगे। उस टाइप की आपकी पर्सनैलिटी है। आपके पर्सन की देखते हैं, अटैचमेंट उल्टा आया है, रिवर्स कार्ड है। सो आई थिंक कि वो आपसे डिटैच्ड है राइट नाउ, आप लोग के बीच में बात नहीं हो रही है, और ये आपको बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। ओके, सो ये देखो, ये डिसीजन का कार्ड है जो उल्टा था। सो ये यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मुझे क्या करना है, लेकिन आपने डिसाइड कर लिया। और ये देखो अटैचमेंट का कार्ड, ये सेल्फ लव बहुत ही कम करते हैं। ये जो पर्सन है इनका सेल्फ लव बहुत ही कम है, और यू नो ये अपने आप से, इनको बहुत शिकायत है, इनको अपने आप से बहुत ज़्यादा शिकायत है। वो मतलब कहीं ना कहीं पे नुक्स निकालते रहते हैं। जो इनसे अपने से खुश नहीं था वो दूसरे में भी बहुत नुक्स निकालता होगा। शायद से ये पर्सन आपको बोलते होंगे कि यार तुम खाना अच्छा नहीं बना रहे हो, या फिर तुमने ये ड्रेस अच्छी नहीं पहने, या तुम्हारा ये जो स्टाइल है, ड्रेसिंग स्टाइल, ये अच्छा नहीं है, या फिर उनको दूसरों में बहुत प्रॉब्लम्स होती होगी। कहीं पे होटल्स में गए तो खाना अच्छा नहीं लग रहा होगा, कहीं कोई ड्रेस उन्होंने ही जो खरीदी है वो उनको ही नहीं पसंद आती होगी। तो इस टाइप के वो हर बार एक कंप्लेनिंग पर्सन होते जा रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी द रेस्ट एंड रिजुविनेशन। आई सेड कि वो कंप्लेनिंग होने की वजह से उनको एक आराम की ज़रूरत है, आपके रिलेशनशिप को एक रेस्ट की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि राइट नाउ आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग थोड़ा सा टाइम दें और बात ज़रा भी ना करें, ओके, उनको भी थोड़ा वक्त चाहिए रहेगा, आपको भी थोड़ी वक्त चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप रेस्ट करें, यानी कि आपके रिलेशनशिप को थोड़ा सा वक्त दें, और तो अपने आप ही रिलेशनशिप वापस से बिल्डअप हो जाएगा। ठीक है,
सो हर बार मैं कहती हूँ कि कम्युनिकेशन करो तो तुम्हारा रिलेशनशिप होगा, लेकिन इस बार मैं बोल रही हूँ कि स्पेस दो एक दूसरे को, क्योंकि आपका जो डिसीजन मेकिंग कंसेप्ट है वो उनको नहीं पसंद आ रहा है शायद से। तो इस बार उनको टाइम दो कि उनको क्या करना है, एंड देन श्योरली वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। कभी कभी हमें दूसरों को भी चांस देना पड़ता है या देखना पड़ता है कि वो कितने एफर्ट्स डालते हैं हमारे साथ रहने के लिए। तो ये वो वक्त है जहाँ पे आपको देखना है कि वो आपके साथ कितना टाइम तक रहेंगे और किस हिसाब से आप लोग के बीच में बॉन्डिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी सलाह रहेगी कि आप कुछ ना करें, प्लीज़ स्टे देयर और लेट हिम कम, एंड वो आएंगे आपके पास ज़रूर। बिकॉज़ यहाँ पे दिख रहा है कि देर इज़ अ मेकअप, अगर नो कांटेक्ट है तो कांटेक्ट भी होगा, लेकिन थोड़ा टाइम जाएगा। सो मैं बता नहीं सकती कितना टाइम है, बिकॉज उसकी रीडिंग नहीं कर रहे हम सिर्फ यहाँ पे फीलिंग्स की रीडिंग कर रहे हैं राइट नाउ। उनकी जो फीलिंग है वो बहुत ही डिटैच्ड है और वो शायद से उनको थोड़ी स्पेस की ज़रूरत है, तो गिव हिम द स्पेस, ठीक है। सो ये थी पाइल नंबर 3 की रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं होती तो पाइल नंबर 1 एंड 2 की रीडिंग चेक कर सकते हैं। और दैट्स इट। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। आई सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय गाइस।